संभल नगर पालिका परिषद ने जिले की धार्मिक और ऐतिहासिक विरासत को संजोने के लिए तीर्थ स्थलों और प्राचीन कुओं के पुनर्विकास का अभियान शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बंधन योजना के तहत 68 तीर्थ स्थलों और 19 कुओं में से कई को चिन्हित कर उनके जीर्णोद्धार का कार्य शुरू हो चुका है। संभल के सबसे प्राचीन चतुर्मुख कूप का सौंदर्यीकरण 90% पूरा हो चुका है। नगर पालिका के अधिशासी अभियंता मणिभूषण तिवारी ने बताया कि इस कुएं की प्राचीन संरचना को बनाए रखते हुए मूल ईंटों का उपयोग किया गया है। कुएं के चारों ओर परिक्रमा मार्ग, 4 दीवारी, बैठने की व्यवस्था, रोशनी और साफ सफाई की सुविधाएं विकसित कर दी गई हैं। संभल चूंकि तीर्थ नगरी के रूप में हमारा बढ़ रहा है और संभल में जो हमारे तीर्थ हैं और जो संभल महात्म्य में जो तीर्थों का उल्लेख है, तो उसमें संभल नगर क्षेत्र में जो तीर्थ हैं और जो कूप हैं उनको लेकर नगर पालिका परिषद अपनी प्लान तैयार कर लिया है। साथ ही साथ शासन के स्तर से भी हमने सारे ऐसे तीर्थों में जो भी अवस्थापना सुविधाओं का विकास होना था, जो पहले से विद्यमान में उसमें एड ऑन भी करने के लिए हम लोगों ने सारे प्रस्ताव शासन स्तर को प्रेषित किया है। विभिन्न योजनाओं के तहत इन प्रस्तावों को भेजा गया है। जिलाधिकारी महोदय के द्वारा इन सारी प्रस्तावों को तैयार कराया गया और उनके माध्यम से ही नगर विकास विभाग को भेजा जा गया है। बंधन योजना के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे तीर्थ और कूपों के लिए भेजा गया है। अलावा इसके नगर पालिका परिषद संभल स्वयं अपने स्वयं के संसाधनों से यहाँ पे आपने देखा होगा कि चतुर्मुख कूप जो सबसे प्राचीन कूप है उसकी तैयारी लगभग 90% कंप्लीट हो गया है कार्य, और वह पूरी तरह से जो कूप है उनकी पूरी अवस्थापना सुविधाओं का हमने विकास कर लिया है। अब अतिरिक्त शेड की तैयारी चल रही है ताकि वहाँ पे कोई भी व्यक्ति बैठ के, श्रद्धालु बैठ के सत्संग कर सके। चतुर्मुख कूप को मॉडल कूप के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिसके लिए 17 लाख रुपए की लागत से बंधन योजना के तहत कार्य चल रहा है, जो अंतिम चरण में है। अतिरिक्त शेड का निर्माण भी शुरू हो गया है ताकि श्रद्धालु और पर्यटक यहां आराम से समय बिता सकें। इसके अलावा आप देखेंगे यम घंट तीर्थ जो है, जो बंधन योजना में हमें लगभग 1 करोड़ 18 लाख के पास पैसा प्राप्त हुआ था, जिसकी अवस्थापना सुविधाओं का विकास का कार्य लगभग 45% कंप्लीट हो चुका है और उस पर कार्य चल रहे हैं। अलावा इसके शंख माधव तीर्थ के लिए भी सरकार शासन को हमने प्रेषित किया है योजना। महामृत्युंजय तीर्थ के लिए, कुरुक्षेत्र तीर्थ के लिए, सूरजकुंड तीर्थ के लिए, सभी के लिए कुछ कुछ चीजें जो वहाँ मिसिंग थी, जैसे वहाँ पे तालाब था उसको पूरी तरह से अमृत सरोवर के रूप में तब्दील करना, उसके चारों तरफ अवस्थापना सुविधाओं का विकास करना, चारों तरफ ग्रीनरीज की विकास करना। अलावा तीर्थों के संपर्क मार्गों को लेके भी हमने योजना बना रखा है कि जो भी संपर्क मार्ग हो काफी एक तरह से हेरिटेज मार्ग हो, जहाँ पे लोगों की बैठने की सुविधा हो, साथ ही साथ सॉलिड वेस्ट से जुड़े हुए संसाधनों की वहाँ पे प्रचुरता हो, वो तीर्थों के अंदर की अवस्थापना सुविधाओं का विकास हो। अलावा इसके हम लोगों ने अपने स्वयं के मद से भी कूपों के जीर्णोद्धार के लिए काम किया है। कूप और कुएं जितने भी संभल में प्राप्त हुए थे उन पर सभी पर उनके मरम्मत का कार्य, उन पर जाली लगाने का काम नगर पालिका परिषद स्वयं कर रही है। शासन स्तर से भी प्रेषित की गई है कि अगर वहां से हमें कुछ बजट प्राप्त होता है तो हम पूरे तरीके से सभी कूपों की एक रूपता के लिए काम करेंगे कि सभी में गेट लग जाए। जो प्राचीन संभल का जो धरोहर है, विरासत है, उनको सजाने की पूरी तैयारी चल रही है। संभल को धार्मिक और पर्यटन नगरी के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रशासन ने अब तक 41 तीर्थ स्थल और सभी 19 कुओं को चिन्हित कर लिया है। चतुर्मुख कूप के प्रवेश द्वार को ऐतिहासिक और सांस्कृतिक झलक के साथ डिजाइन किया गया है, जिसमें भगवान कल्कि के अवतारों का चित्रण होगा। इसके अलावा जल संरक्षण और सुरक्षा के लिए कुओं को लोहे के जाल से कवर किया जा रहा है। स्थानीय लोग इस पहल से उत्साहित हैं और मानते हैं कि ये संभल की सांस्कृतिक पहचान को नया जीवन देगा। संभल में तीर्थ स्थलों और प्राचीन कुओं का पुनर्विकास न केवल धार्मिक आस्था को मजबूत कर रहा है, बल्कि पर्यटन को भी बढ़ावा दे रहा है। चतुर्मुख कूप का मॉडल रूप पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा। बंधन योजना और नगर पालिका की मेहनत से संभल अपनी गौरवशाली विरासत की ओर लौट रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।